बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, अगले चंद मिनट में आपको शदीद हैरत के झटके लगने लगेंगे। चले फिर सुने। इमरान खां बानी PTI अडयाला जेल में बंद की अल-शिफा मुंतकली में PTI जितनी इस मामले में मुतरक हुई है, शायद ही गुज़श्ता 3 सालों में किसी कैसी में हुई होगी। क्या वजह हो सकती है? आखिर पसे पर्दा हक़ाइक़ पर पर्दा उठाएंगे। क्या बुशरा बीबी और इमरान खां को मिलिट्री ट्रायल के लिए 10-12 सरकारी अफसरान की रिटायरमेंट का इंतज़ार रखा जा रहा है? और क्या अल्लाह ना करे पिम्स में लगी आग का ताल्लुक इमरान खां के महामुंतकली से है? इस पर एक सवालिया निशान है। मेरे तो पर जलते हैं ऐसी बातें करते, मगर नाकाबिल यकीन तफसीलात किसी न किसी तरह बताने की कोशिश करूँगा और आपसे तरीके से शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप जानते हैं पाकिस्तान में सच बोलना जुर्म है। क्या अब फील्ड मार्शल काबीना में बैठा करेंगे सैयद आसिम मुनीर साहब? ये तलका हेज तफसीलात क्या आप और आपको कुछ देर में एक एक करके सब बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब चीन पहुँची तो वहाँ हबीब जालब क्यों याद आ गए हैं? आसफ अली जरदारी के अजदाद के बुजुर्गों का मज़ार और सोने का पानी, हेलीकॉप्टर का किस्सा है क्या आखिर? पसे पर्दा इस मंज़र के पस मंज़र बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। और बेचारे शाह गुलाम कादर के साथ क्या हाथ हुआ? वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनते बनते क्यों रह गए? और एक बार ऐसा शख्स वज़ीर आज़म कैसे बनने जा रहा है? यही सियासत के रंगारंगी है कि वोट को इज़्ज़त देने वाले किसी स्पोर्ट को इज़्ज़त दिए बैठे हैं। अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और नाज़रीन, अब ज़रा एक एक करके सनसनीखेज़ तफसीलात तय तक पहुँचाते हैं और देखते हैं कि पसे पर्दा क्या खेल खेला जा रहा है और इस शतरंज के प्यादे से वज़ीर को ख़तरा किस बात का है? बादशाह की टांगें क्यों लड़खड़ा रही हैं? सबसे पहले बात करते हैं बानी PTI यानी कि इमरान खां की, जो इस वक्त 80% अवाम का लीडर है। इमरान खां को हस्पताल मुंतकली के इस किस्से की, जिसने इस वक्त इस्लामाबाद के ऐवानों में जलजला बर्पा कर रखा है। बज़ाहिर PTI ने इमरान खां को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल ना करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट खसूसन चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी पर दबाव इंतहाई बढ़ा दिया है और तरीके के साथ आइनी तरीके से जदोजहद कर रहे हैं। इंसाफ लायर्स फोरम बैरिस्टर गोहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल खां अफरीदी इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतरक हो चुके हैं और सियासी और कानूनी तमाम नुक्तों को पर जदोजहद की जा रही है कि इमरान खां की सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। मामला इस हद तक संजीदा हो चुका है कि इमरान खां की हमशीरा बहन यानी कि उज़मा खां ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और दरख्वास्त दायर कर दी है। याद रहे कि इससे कबल 25 अगस्त को फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुस्तरद की जा चुकी थी और ये वादिया ही नहीं किया गया था कि ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस ने मुस्तरद की थी या किसी और ने। इस पर भी एक सवाल है। अब ताज़ा तरीन दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि जेल में बानी PTI की सेहत मुसलसल बिगड़ रही है और मामला बराह रास्त इनकी ज़िंदगी और सेहत से जुड़ा हुआ है। इंतहाई हसास नौइयत का मामला बन चुका है। इसी वजह से उनकी बहनों की बेचैनी और अवाम में पाया जाने वाला इज़्तिराब बता रहा है कि मामला कशीदा है। अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात शुरू हो सकती हैं। दरख्वास्त में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अदालत के 18 अगस्त के हुक्म के रूह के मुताबिक अमल दरामद हुआ ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म होने के बावजूद बानी PTI इमरान खां को पिम्स ले जाना अदालती हुक्म की सरन हुक्म अदूली है और कानून शिकनी के ज़िम्मे में आता है और इसी पर तौहीन अदालत होती है। याद रखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ना मानने पर घर भेज दिया गया था। क्या मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तौहीन अदालत की जद में आ सकते हैं? ये तो फैसला अदालत ही करेगी। इस्तदा ये की गई है कि 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए इमरान खां को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाए और केस
फिक्सेशन पॉलिसी तौहीन अदालत की इस दरख्वास्त को फौरी समात में हायल नहीं होना चाहिए, लिहाजा इस पर रवां या आइंदा हफ्ते लाजमी समात की जाए, ये इस्तदा की गई है अदालत के रूबरू। लेकिन ठहरिए, इस पूरी कानूनी जंग के पीछे जो तलका हेज खौफनाक दावे सामने आ रहे हैं, ज़रा इन पर भी गौर कीजिए। एक सहाफ़ी ने अपने ट्वीट्स के ज़रिए चंद ऐसे इंकशाफात किए हैं जुगो के इसे मैं इतना वज़न नहीं देता, जिन्होंने सियासी व दफाई हलकों में तशवीश की पैदा कर दी है। क्या आजकल लगड़ बगड़ चमचे खर्चे भी सहाफ़ी बन सकते हैं? सवाल ये है। लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को जो चाहे मुंह में कह देते हैं, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर कदगर लगाकर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को छोटी स्क्रीन से दूर रखा जा रहा है। ये भी एक साजिश है। खैर, साजिशें तो यहाँ जहाँ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बनना था, उन्हें रिज़ाइन देना पड़ गया और उनके कई खत रिकॉर्ड का हिस्सा है। पहला बड़ा इंकशाफ अस्पताल में आत्मशदगी के सानिया पेश आते ही साबक DG ISPR रिटायर्ड जनरल आसफ गफूर का एक्स ट्विटर पर अकाउंट अचानक मुतरक हो जाता है। आसफ गफूर, याद रखें कि कमर जवेद बाजवा के दौर में DG ISPR थे और एक सुलझे हुए फुट सोल्जर थे, और आसफ गफूर अचानक मुतरक हो जाता है और इस सानिया पर मजम्मती ट्वीट जारी करते हैं। हालांकि इससे कबल वो तवील अरसे से खामोश थे और किसी एक वाक़या पर इनका कोई ट्वीट सामने नहीं आया। इनके साथ भी याद अल्लाह थी। मुझे याद है आसफ गफूर के साथ एक और 3 स्टार, उस वक्त 2 स्टार जनरल थे, उनसे तफसीली एक दिन मुलाकात हुई। वो आजकल बड़ी अहम शख्सियत है। खैर, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग यकीनन अहम हैं जो मुल्कों की सरहदों की हिफाजत करते हैं। दूसरा बड़ा इंकशाफ तरीके इंसाफ अब सानिया पिम्स को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मौक़िफ़ अपनाने जा रही है और अखबारी तराशों साथ लगाकर मुतालबा करने वाली है कि पिम्स में इमरान खान का इलाज नामुमकिन है और गैर महफूज हो चुका है, क्योंकि वहाँ हादसात रूनुमा हो रहे हैं, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तीसरा और सबसे बमबार इंकशाफ गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट के मामूरों में से आखिरी कैंप यानी 10 से 12 आला सरकारी अफसरान की रिटायरमेंट रवां साल अक्टूबर में ड्यू है, और एक सहाफ़ी ने अपने आप को सहाफ़ी हैं या कौन है, उन्होंने दावा के मुताबिक इन्हें अफसरान की अक्टूबर 2026 तक रिटायरमेंट्स के मुकम्मल होने का इंतज़ार है। इनकी तादाद 5 से 6 बताई जाती है और हमें अहम ज़राया ने भी इसकी तायीद की है। इसीलिए इस दफ़ा प्रमोशन बोर्ड भी लेट हुआ था, लेकिन इस तफसीलात में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने गुजारिश की है, पहले भी पर जलते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। खैर, ये तो तारिक खान साहब ने छेड़ा है मुझे ये शेर बोल के। चौथा इंकशाफ जमाइमा गोल्ड स्मिथ की बरतानवी खुफिया एजेंसियों की मदद से इमरान खान को बचाने और पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पाँचवा इंकशाफ अक्टूबर में इन 10 से 12 आला सरकारी ओहदेदारों की रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद दिसंबर के आगे और पीछे जनरल फैज़ और इमरान खान और बुशरा बीबी का मिलिट्री ट्रायल शुरू होने के इम्कानात का भी दावा किया जा रहा है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि होंगे, कुछ दावे होते हैं, कुछ खबरें होती हैं और कुछ तज़िया होता है। इनमें डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त आज़ादी सहाफ़त के साथ जो सलूक किया जा रहा है, आपको हक़ाइक़ मुकम्मल पहुँचाते पहुँचाते वरना कहीं दूसरे जहाँ ना पहुँच जाए। बहरहाल, वक्त आएगा जब खुलकर बात करेंगे। नाज़रीन, मैंने एक ट्वीट जो देखा था, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, अपने दूसरे ट्वीट में मज़ीद संगीन कुछ लोग इल्ज़ामात उठाते हुए लिखा है कि अगर ज़रा गौर किया जाए कि सानिया पिम्स से इमरान खान को कितना सियासी और कानूनी फ़ायदा पहुँच सकता है, तो इसके पीछे एक तयशुदा मंसूबे की बू आती है। खदशात आते हैं कि ये डबल गेम किसने की थी, इसके खिलाड़ी कौन थे। नवाज शरीफ, याद रख लें, इस वक्त सबसे सीनियर सियासतदान है। 1981 में ज़ियाउल हक ने गुलाम जलानी गवर्नर के कहने पर इन्हें एक वज़ीर पंजाब में बनाया था और 85 तक ये वज़ीर रहे और 85 में पहले गैर जमाती इलेक्शन में, जिसमें छांगा मांगा में रिश्वत अरबों रुपए लगाई गई, वहाँ गैर जमाती इलेक्शन में वज़ीर आला बनवाया गया, लोगों को ख़रीदो फरोख्त करके डरा धमका के। ये भी तारीख़ का एक स्याह तरीन दौर था 1985, जब गैर जमाती इलेक्शन हुए थे। लोगों ने नज़रियों की बजाय नोट को, बरादरी को और वोटों की ख़रीदो फरोख्त में तवज्जो दी।
नाज़रीन, खैर इस मनसूबा बंदी की कहते हैं कि बू आती है। इनके मुताबिक जब तक अक्टूबर तक आला अफसरान रिटायर नहीं होते, याद रखें कि इनका बोर्ड होता है मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर में, लेकिन इसकी तफसीलात में मैं खुद नहीं जा रहा नाज़रीन, वरना इधरवाइज खासी खबरें हैं कि कौन कौन नए लोगों को कामयाबी मिल सकती है। रिटायर्ड अफसर हो जाते हैं तब तक डीप स्टेट के साथ मिलकर काम करने वाले ये अनासर अपने अज़ाइम की तकमील के लिए खेल खेलते हैं कि वो लिखते हैं कि इन रिटायरमेंट्स के बाद ही मामला सुकून की तरफ जाएगा। मेरे कुछ दोस्तों का कहना है, मगर आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि कैसे कर लेते हो भाई ऐसी बातें। आपकी सोच के लिए दुआ और आपकी ऐसी मालूमात देने वालों को सलाम, क्योंकि पसे पर्दा हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैंने बाज़ अदारों को सारी उम्र कवर किया है। हक़ाइक़ एक आला तरीन शख्सियत से हुए तो जो हाल ही में रिटायर होने वाली है, उन्होंने जो इंकशाफत की है उससे रूह कांप जाती है। उस तफसीलात जाने की बजाय सियासत की ठंडी 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 खेल खेलूँगा आपके साथ। और अब ज़रा पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं जहां अवाम के नुमाइंदे जाते थे, लेकिन पहली दफ़ा ये है कि अक्सरियत फार्म 47 वाले गए जिन्होंने अवाम ने रिजेक्ट किया 8 फरवरी 2024 को। अब पार्लियामेंट में वहाँ गया जो मुकद्दस पार्लियामेंट था, जहाँ नकाब पोशों ने छापा मार के अरकान असम्बली को अगवा किया। मैं उसी पार्लियामेंट की बात करूँ, यानी कि कौमी असम्बली की। खैर, अब ज़रा पार्लियामेंट के अंदर होने वाली इस खुल्लम खुला एतराफ़ शिकस्त को भी सुन लीजिए। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने ज्वाइंट अपोजिशन इजलास में खिताब करते हुए इंतहाई चुका देने वाले इंकशाफात किए हैं, और मौलाना ने खुलकर कहा है कि हमने वाकआउट तो किया लेकिन कानून का मुताला नहीं किया। अगर हम इसका मुताला कर लेते तो पहले लड़ते, अपना पॉइंट ऑफ आर्डर व्यू देते, बहस करते, निशानदेही होनी चाहिए थी। मौलाना फजलुर रहमान ने संगीन इंकशाफात की और माजी में वो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि बड़े बड़ों के पर जलते हैं। लेकिन मौलाना साहब पता नहीं फिक्स मैच खेल रहे हैं या वाकई ही इतने अग्रेसिव हैं और उनसे लोग डरते हैं, हुक्मरान मेरी मुराद, कि इतनी बातें कर जाते हैं जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने जो पिछले दिनों गुफ्तगू की, अगर पीटीआई का एक अदना कारकुन या लीडर भी करता तो शायद उसके लिए मुल्क की ज़मीन तंग कर दी जाती। मौलाना फजलुर रहमान ने संगीन इंकशाफात करते हुए कहा है कि मुल्क के सियासी निज़ाम में फ़ौज का आइनी किरदार देने की जो बात चल आ रही थी, ये तो पाकिस्तान को तुर्की बनाना चाहते थे जहां पाकिस्तान में फ़ौज का कानूनी किरदार हो। आज इस नए कानून के ज़रिए इनको ये किरदार दे दिया गया है। उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली और ज़फ़र और कामरान साहब से दरख्वास्त की है कि वो बैठ कर इस पर डिस्कस मुकम्मल करें और इसके हद्दो हाल तय करें। मौलाना ने वादा किया है कि पहले वफाकी हुकूमत के पास बड़ी बहरी और फ़िज़ाई अफवाज की क़यादत में रद्दोबदल, छुट्टी, तरक्की और मुलाजमत से मुतल्लिक जो तमाम तर अख्तियारात हासिल थे, अब वो सब के सब अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हवाले कर दिए गए हैं और इनको डिफेंस एडवाइज़र बनाकर कैबिनेट में बिठा दिया गया है। मौलाना ने सवाल उठाया है कि अब जब आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक ही शख्स होकर काबीना में बैठेगा तो आप बताएं क्या फ़ैसला कौन करेगा? क्या फ़ैसले शरीफ साहब करेंगे या इनकी काबीना करेगी या कोई और? ये सवाल अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। असम्बली को इतना कमज़ोर करने का ज़िम्मेदार आखिर था कौन? अगर सियासतदान ही असम्बली के अख्तियारात किसी और को दे दे तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत में आवाम माइनस हो जाती है और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस्लाम में किसी को नाहक सज़ा देने का तस्वर भी नहीं है और जमहूरियत होती ही अवाम के वोटों से है। जब इलेक्शन पीटीआई के हमायत याफ्ता इमरान खान के मुंतखब नुमाइंदों को दिया गया, रिजल्ट आया तो ये जमहूरियत भी ना रही, अब एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। और नाज़रीन, स्क्रिप्ट के आखिर में ज़रा इस हुकूमत की संजीदगी का तमाशा भी देख लीजिए। सीनियर सहाफ़ी ने आज़ाद साहब ने यह ट्वीट के ज़रिए इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़या की इंक्वायरी के लिए जिस साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान रिटायर्ड को जिम्मेदारी सौंपी है, इनका अपना कितना मुतनाज़ा है, इतना माजी कितना मुतनाज़ा है, खदशात हैं इनके बारे में बहुत से। आज़ाद के मुताबिक शाहिद खान जब सेक्रेटरी दाखिला थे तो इन्हें अपने ही ज़ेरे इंतज़ाम पुलिस फाउंडेशन से एक प्लाट अलाट हुआ जिसे गालबन कमर्शियल करवाया गया
और फिर बेच दिया गया। नैब ने इस वाक़या की तहकीकात का ऐलान किया, लेकिन बाद में सब कुछ क्लियर कर दिया गया। खुफिया हाथ सरगर्म हुए और मुल्क का अरबों रुपए या करोड़ों रुपए का माल का आज तक पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम। लेकिन बाद में सब कुछ क्लियर कर दिया। मजीद ये कि मसूफ का मिजाज ऐसा रहा है कि वो वजारत दाखिला के अमले को खुद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। आज़ाद सैयद ने सवाल उठाते हैं कि ऐसा शख्स खुद खौफनाक तशद्दुद के वाक़या की कैसे शफाफ इंक्वायरी करेगा जिस पर खदशात है। और साथ ही लिखा है कि मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस पस मंज़र का इल्म ही नहीं होगा। अगर वज़ीर आज़म को पस मंज़र का इल्म नहीं है तो फिर वज़ारत उज़्मा किस बात की है? IB उनको क्या रिपोर्टें देती है? नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की सियासत और हुक्मरान का असल सच, जहां अहम वाक़या फैसले के पीछे पावर गेम हो और मफादात का एक नया खेल खेला जा रहा हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के मामले पर 14 मासूम फूल झुलस कर राख हो गए। उनकी माएँ सवाल करती हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म, ए हाकिम वक़्त, ये बता मेरे बच्चों की लाशें तो मेरे हवाले कर दो, वो जल के राख हो गई हैं, इनका DNA कराया जाए। 14 बनाकर सेक्रेटरी हेल्थ को तब्दील करना नहायत अहमकाना बात है, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को छेड़ा तक नहीं गया। कोई कहता है AC में आ गया, लेकिन अगर उसी पिम्स अस्पताल में VVIP आप ब्लॉक देखें तो उसमें दुनिया जहाँ की सहूलतें हैं। इस मुल्क का हालात बेहतर तब होंगे जब मैं और आप वहाँ से इलाज कराएं जहाँ हुक्मरान और आम शहरी भी कराए। ये VIP कल्चर जब तक रहेगा गरीब मरता रहेगा। और अशराफिया के इलाज के लिए जो सरकारी अस्पतालों में कमरे हैं वो 5 स्टार 7 स्टार होटलों से भी ज़्यादा पुरसाइश कमरे हैं। खैर नाज़रीन, अब आते हैं आज़ाद कश्मीर के सियासत में बचने वाले इस जल्जले की तरफ, जहां एक अजीबो व गरीब खेल खेला गया है। जो शख्स इलेक्शन पर हार गया वो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बन गया। कैन यू इमेजिन, यानी कि 2024 में इलेक्शन मुस्लिम लीग नून हार गई और वज़ीर आज़म हारी हुई जमात का हो गया, और जो जीती थी उसका लीडर इमरान खान जेल में है। 3 साल 26 दिन हो गए हैं और 3 साल 21 दिन हो गए हैं, और उसकी बीवी भी गिरफ्तार है, उसकी बहनें भी उसकी पार्टी की तरफ है। जो नवाज शरीफ हार गया उसका भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बेटी उसकी वज़ीर आला पंजाब है, समधी उसका नायब वज़ीर आज़म है, समधी का बेटा भी एडवाइज़र है, और चीन भी मरीम नवाज साहबा के साथ गया है। नाज़रीन, अब वो ही करते हैं कि अब आते हैं इसकी तरफ के मजते हैं जहां एक अजीबो व गरीब खेल खेला गया। जो शख्स इलेक्शन हार गया था वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बन गया, और जो जीता था वो मुंह देखता रह गया। शायद गुलाम कादर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इनकी इज़्ज़त वक़ार की कसम का समझौता नहीं करूँगा, और नवाज शरीफ के नारे वोट को इज़्ज़त दो को यकीनी बनाऊँगा। आज़ाद कश्मीर में 100 के करीब शहादतें हुई हैं। गुलाम कादर साहब, उनका तो कुछ कर दें, रोज़ाना उन पर ऑपरेशन होता है। कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी को जिस तरीके से सलूक किया जा रहा है वो तो दुश्मन मुल्क भी नहीं करता, लेकिन तुम कत्ल करो कि करामत करो, ये समझ नहीं आई आज तक। नाज़रीन, इस ट्वीट पर सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने इंतहाई सच हकीकत पर है पर्दा उठाते हुए लिखा है कि गुलाम कादर पर पहले ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो महाजरीन के हलके से हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके नीलम में अपना हलका बनाया और वहाँ से मुसलसल जीतना शुरू किया, लेकिन जिस इल्ज़ाम की वजह से इन्हें अरसे तक वज़ारत उज़्मा से दूर रखा गया, आज इसी इल्ज़ाम वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर इफ्तिखार गिलानी और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बना दिया गया। सियासत के इस अंदाज के खेल में हर बार 99 पर एक सांप मुंह खोले बैठा होता है और सारी की सारी काया पलट देता है। असल कहानी का इंकशाफ सहाफ़ी सदीक साजिद ने अपने ट्वीट में किया है कि वज़ीर आज़म हाउस में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम फ़ाइनल करने के लिए रात गए होने वाले तवील इजलास शदीद इख्तलाफात का शिकार हो गया था। पहले से नामज़द वज़ीर आज़म शाह गुलाम कादर को जब
सदर रियासत आज़ाद कश्मीर के ओहदे की पेशकश की गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और ज़राए का कहना था कि शाह गुलाम कादर और राजा फारूक हैदर एहतजाजन इजलास छोड़कर चले गए, सदीक साजद के मुताबिक छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ तारक फजल चौधरी का कहना है कि अगर कोई नाम फाइनल नहीं हुआ और इस शदीद इख्तलाफात की वजह से कानून साज असम्बली का इजलास 28 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। नाज़रीन, ये वो हक़ायक़ है जो आप तक पहुँचाने थे। अब मैं आपको बता दूँ, पसे पर्दा इमरान खान को बार बार ऑफ़र की जा रही है कि मुल्क से मौजूदा हुक्मरानों से क़यादत नहीं चल रही, माशी और सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क को बहरान की दलदल में फंसा रहा है। अब इमरान खान को अदालतों से रिहाई करते हैं, उन्होंने हर किस्म की डील लेने से इनकार कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है सितंबर हुकूमतों के लिए सितमगर साबित हो सकता है। 27 सितंबर को हुकूमत अपोजिशन PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया, जिसमें महमूद खान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और इस सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान को भी दावत दी जा रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा है कि मेरे नाम पर डील कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।